Today we will study very interesting topic, that is respiratory pigments. Respiratory pigments are the molecules that are involved in the transport of respiratory gases. Respiratory pigments ऐसे molecules होते हैं जो transport and the storage of respiratory gases like carbon dioxide and oxygen इसमें help out करते हैं, उनको respiratory pigments कहा जाता है. Respiratory pigments की basically आपके पास two types होती हैं, होमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन. होमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं विद इन द सेल एंड विद इन द बॉडी. वाइल द मायोग्लोबिन भी अपने पास ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं विद इन द मसल्स टिश्यू, एंड रेड कलर ऑफ द मसल्स टिश्यू इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन इन इट. So now we will study one by one homoglobin and myoglobin. Homoglobin is oxygen. Homoglobin is iron containing oxygen transport metalloprotein present in the RBCs of the vertebrates. होमोग्लोबिन ये जो होमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है. अब ये जो अपने पास आरबीसीज होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं. बेसिकली ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. अब इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनके अंदर अपने पास होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है. होमोग्लोबिन का बेसिकली कलर अपने पास पर्पल होता है, while the oxyhomoglobin is bright red in color. Oxyhomoglobin, when oxygen and homoglobin combine together, they form oxyhomoglobin. So Hb Hb purple in color, while the oxyhomoglobin is bright red in color. अगर होमोग्लोबिन की अमाउंट के बारे में बात की जाए, अगर 100 ml ऑफ ब्लड हो तो उसमें 15 ग्राम्स अपने पास होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है. 100 ml ऑफ ब्लड कंटेन 15 ग्राम्स ऑफ Hb होमोग्लोबिन. अगर सिंगल आरबीसीज हो, ठीक है, अगर सिंगल अपने पास एक आरबीसी प्रेजेंट हो उसके अंदर होमोग्लोबिन की अमाउंट 200 मिलियन मॉलिक्यूल होगी. 100 ml of blood contain 15 grams, while a single RBCs contain 200 million molecules of Hb. Now let's move toward the structure of hemoglobin. Hemoglobin are made up of 4 proteins that are connected together by hydrogen bonding. Hemoglobin 4 protein molecules से मिलके बनते हैं और यही 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. नाउ लेट्स सी इन द फिगर 1 2 3 4. दीज फिगर्स शो द प्रेजेंस ऑफ 4 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. ये अपने पास 1 2 3 4 जो स्ट्रक्चर है अपने ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है. इन द सेंटर ऑफ दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हेमी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट विच आर शोन बाय एन. अब ये जो N आप लोगों को नज़र आ रहा है ये अपने पास हेमी मॉलिक्यूल्स हैं, एंड विद इन द हेमी मॉलिक्यूल्स आयरन आर प्रेजेंट which I show Fe. Fe is iron, and these irons are involved in the transport and carbon dioxide in our body. इस फिगर की बात की जाए, आपने पास ये जो स्ट्रक्चर है ये होमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है, एंड 1 2 3 4 आपने ये जो शो हो रहे हैं ये प्रोटीन है, एंड इन द सेंटर हीमी मॉलिक्यूल्स जो अपने पास एन से शो हो रहा है, एंड इन द सेंटर ऑफ हीमी मॉलिक्यूल्स आयरन आर प्रेजेंट, एंड दीज आयरन आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर बॉडी. In adults and infants at both age, hemoglobin are present, but their amount and their composition are different. In adults, two alpha globin chain are present and 2 beta globin chain are present in case of adults, while in case of infants
2 alpha chain and 2 gamma chain are present. इन्फेंट्स में आप लोगों के पास 2 अल्फ़ा चेन एंड 2 गेमा चेन्स प्रेजेंट होंगी, बट जैसे जैसे इन्फेंट्स की ग्रोथ होती जाएगी यही जो गेमा चेन हैं ये अपने पास रिप्लेस होके बीटा चेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जैसे ही आपने ये बीटा चेन्स में कन्वर्ट होंगी तो तब एक मैच्योर एक एडल्ट आपने होमोग्लोबिन की फॉर्मेशन होगी. In case of adults, 2 alpha chains and 2 beta chains are present, while in case of infants, 2 alpha chain and 2 gamma chain are present. ये जो 2 गेमा चेन्स होती हैं यही रिप्लेस होके जैसे ग्रोथ होती जाएगी, इन्फेंट्स की ग्रोथ होने के साथ साथ यही होमोग्लोबिन की 2 गेमा चेन्स रिप्लेस होके 2 बीटा चेन्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, और जैसे ही ये बीटा चेन्स में कन्वर्ट होंगी तो तब एक मैच्योर एक एडल्ट होमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाती है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द फंक्शंस ऑफ होमोग्लोबिन. Hemoglobin present in the RBCs that carry oxygen from lungs to the body tissue. होमोग्लोबिन मैंने स्टार्ट में बताया है, ये अपने पास जो RBCs होते हैं उनके सेंटर में एक स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको होमोग्लोबिन कहा जाता है, और इस होमोग्लोबिन के अंदर हेमी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड इन बिटवीन द हेमी मॉलिक्यूल्स आयरन आर प्रेजेंट, एंड दीज आयरन आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. बेसिकली होमोग्लोबिन का फंक्शन आप लोगों के पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है. कीप इन माइंड इन लंग्स ऑक्सीजन कंसंट्रेशन आर मोर, वाइल इन द बॉडी टिश्यूज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन आर मोर. सो लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होती है वो ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होती है, वाइल इन केस ऑफ बॉडी टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है. सो होमोग्लोबिन आप क्या करता है कि जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको अपने पास लंग्स से मूव करवा के टूवर्ड द बॉडी टिश्यूज़ लेके जाती है होमोग्लोबिन, ताकि जो बॉडी टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वहाँ उनकी अमाउंट को इक्वल करने के लिए होमोग्लोबिन जो लंग्स के अंदर ऑक्सीजन होती है उसको ट्रांसफ़र करते हैं टूवर्ड द बॉडी टिश्यूज़. Hb कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज़ बैक टू द लंग्स. नेक्स्ट फंक्शन है इसका, जो आप बॉडी टिश्यूज़ होती हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है. होमोग्लोबिन क्या करते हैं, जो बॉडी टिश्यूज़ के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है उसको मूव करवा के कहाँ लेके आते हैं, टूवर्ड लंग्स, और लंग्स के अंदर वो एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है जो लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था. इंस्पायरेशन में ऑक्सीजन आप लोग इनहेल करते हैं एंड एक्सपायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं. सो होमोग्लोबिन बॉडी टिश्यूज़ से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है टूवर्ड लंग्स की तरफ लेके आते हैं, और लंग्स में एक्सपायरेशन का प्रोसेस होता है एंड या बॉडी से फ्रॉम नोज एक्सपेल आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड. सो Hb मेंटेन द शेप ऑफ द RBCs. RBCs के अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है एंड ये RBCs की शेप को मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है. Red color of blood is due to the presence of iron in the hemoglobin. ब्लड जो होता है वो रेड इन कलर होता है, और रेड कलर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन होमोग्लोबिन. होमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर अभी आप लोगों ने देखी थी. होमोग्लोबिन is made up of 4 proteins, and in between these 4 proteins hemi molecules are present, and in the center of the hemi molecules iron are present, and these iron are responsible for the red color of the blood. Myoglobin. It is iron and oxygen binding protein present in the muscle tissues of the vertebrates. Myoglobin कि मिड की सेंटर जो सेंटर होता है उसके अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है, और ये इसका सेकंड फंक्शन आप लोगों के पास क्या है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स है. जो आप ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें भी आप ये जो मायोग्लोबिन होते हैं ये हेल्प आउट करते हैं, और जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके
जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड मसल टिश्यूज़ आर रेड इन कलर, एंड वो अपने पास क्या होते हैं, ये जो मसल्स होते हैं वो अपने पास रेड कलर में होते हैं, क्योंकि इसके ये जो मायोग्लोबिन होता है, इसमें भी आप ये जो मायोग्लोबिन होता है मायोग्लोबिन की डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। इट इज़ आयरन एंड ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन द मसल्स टिश्यूज़ ऑफ वर्टिब्रेट्स। जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके जो मसल्स टिश्यूज़ होते हैं उनके अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एंड मायोग्लोबिन इज़ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये जितने भी ऑक्सीजन होती हैं उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है। इट इज़ आयरन, इसके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर ऑफ द मसल्स। अब ये जो मायोग्लोबिन होते हैं ये भी रेड कलर के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि जितने भी मसल्स होते हैं उनका कलर, ह्यूमन बॉडी के अंदर मसल्स की बात की जाए तो अपने पास स्मूथ मसल्स आएंगे, स्केलेटल मसल्स आएंगे, एंड कार्डियक मसल्स आएंगे। तो जितने भी मसल्स होते हैं वो अपने पास रेड इन कलर होते हैं, और उनका कलर रेड इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर मायोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एंड मायोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द मसल्स टिश्यू। होमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर के अंदर भी देखा था आप लोगों ने कि उसके स्ट्रक्चर के सेंटर में हेमी मॉलिक्यूल्स के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन में आप हेल्प आउट करता है, ठीक है। वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मायोग्लोबिन के अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द मसल्स टिश्यू। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द मायोग्लोबिन। Single chain globular protein structure consists of 153 amino acids. It is also made up of proteins, and proteins are formed from amino acids when many amino acids combine to form a protein molecule. जब बहुत से amino acids smaller structures जब मिलती हैं तो अब एक molecule की, एक protein molecule की formation होती है। So in case of myoglobin, 153 amino acids combine to form a single chain of protein. It has 8 alpha helix. इसके अंदर हेलिक्स की नंबरिंग अपने पास 8 होती है। 8 अल्फा हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं। मोलिकुलर वेट इज 16,700 डाल्टन। इट्स मोलिकुलर वेट इज 16,700 डाल्टन। Now the function of the myoglobin. Primary oxygen carrying pigment of the muscle tissue receive oxygen from the RBCs and transport to the mitochondria of the muscle cell. ये ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है, ये क्या करता है, जितने भी RBCs होते हैं उसके अंदर आप होमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, एंड होमोग्लोबिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो मायोग्लोबिन RBCs से ऑक्सीजन लेता है, लेके वो ट्रांसफ़र करता है टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मसल्स टिश्यू। इट टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द RBCs एंड ट्रांसफ़र टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द मसल्स टिश्यू, known as oxygen storage pigment। मायोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होती है उसकी स्टोरेज में हेल्प आउट करता है, एंड होमोग्लोबिन अपने पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है, वाइल द मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करने में हेल्प आउट करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। अब जो मस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं दीज आर रेड इन कलर, एंड these are red in color, so myoglobin is responsible for the red color of the muscles tissue. So students, your home task is revise lecture। आपने ये जो full lecture है इसको revise करना है। आज हमने respiratory pigments के बारे में पढ़ा है। These are the molecules involved in the transportation of respiratory gases like oxygen and carbon dioxide. Next पढ़ा है आज two types of respiratory pigments, hemoglobin and myoglobin.
नेक्स्ट, होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करते हैं एंड दीज आर प्रेजेंट इन द आरबीसीज ऑफ द वर्टिब्रेट्स. इट्स कलर इज पर्पल while the oxyhemoglobin is bright red in color. Oxyhemoglobin are formed when oxygen and hemoglobin are combined together. नेक्स्ट, होमोग्लोबिन की अमाउंट के बारे में पढ़ा है कि 15 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं एंड अगर सिंगल आरबीसीज की बात की जाए उसके अंदर 200 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एचपी प्रेजेंट. नेक्स्ट, होमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है. इट इज़ मेड अप ऑफ 4 protein molecules and these 4 protein molecules are connected by hydrogen bonding. In between the 4 protein molecules hemimolecules are present and in between the hemimolecules iron are present and these iron are help in the transport of oxygen and carbon dioxide. Next, homoglobin in case of adults and in case of infants पढ़ा है. In case of adults 2 alpha globin chain and 2 beta globin chain are present. But in case of infants 2 alpha chains and 2 gamma chains are present. When infants are grown, these gamma chains are replaced by 2 beta chains. जैसे जैसे इन्फेंट्स की ग्रोथ होती रहती है यही जो गैमा चेन्स होते हैं ये बीटा चेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जैसे ही आपके पास बीटा चेन्स बनते हैं देन मेच्योर होमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो जाती है. नेक्स्ट, इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है कि ये जो होमोग्लोबिन होता है ये आपके पास क्या करता है, फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू बॉडी टिश्यूज़ एंड फ्रॉम बॉडी टिश्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करता है टुवर्ड लंग्स. इट मेंटेन द शेप ऑफ द आरबीसीज एंड ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द होमोग्लोबिन. नेक्स्ट, मायोग्लोबिन के बारे में पढ़ा है. मायोग्लोबिन जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके मसल्स टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन and it is responsible for the red color of the muscles tissue. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि इसके अंदर प्रोटीन की एक सिंगल चेन प्रेजेंट होती है एंड प्रोटीन आर फॉर्म फ्रॉम chain of amino acids when many amino acids combine to form a protein molecules. Next, helix के बारे में पढ़ा है and its molecular weight. Next, function of myoglobin, it transfer oxygen from RBCs to the mitochondria of the muscle cells. It is also known as storage pigment and the red color of the muscles are due to the presence of myoglobin and iron present in between these myoglobin. Thank you for watching this whole video.